बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वजाहत अहमद है। तो आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो बुखार की मुख्तलिफ वजूहात जिनकी बिना पर बुखार होता है। तो हमारे अक्सर डॉक्टर्स राज जो हैं वो किसी भी किस्म का बुखार हो एक ही तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से मर्ज़ में बिगाड़ पैदा हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि बुखार मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होता है और उसकी मुख्तलिफ अद्वियात भी होती हैं। तो हर वजह की एक अलग दवाई है, क्योंकि कॉजेशन पे जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी जो जैसे ही कॉजेशन बदलती है दवाई भी बदल जाती है। तो मैं बड़े इंटरेस्टिंग से कुछ अहम निकात आपके सामने रखूंगा जिसकी वजह से बुखार होता है, और जब तक वो मेडिसिन ना दी जाए वो बुखार नहीं उतरता। तो इसमें सबसे जो पहली वजह मैं आपको बताऊंगा, फिक्र की वजह से बुखार होना। हम आजकल के हमारे माशरे में फ़िक्र बहुत ज़्यादा, हर बंदा फ़िक्र में पड़ा रहता है। तो जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में, जो लोग ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, उनको अक्सर फ़िक्र की वजह से बुखार हो जाता है। तो इस तरह का जो बुखार है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम से ठीक होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम जब तक आप नहीं देंगे वो बुखार ठीक नहीं होगा। तो फ़िक्र की वजह से जितने भी अमराज पैदा होते हैं उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम एक पहले नंबर पे आती है। तो आप उसको अर्जेंटम नाइट्रिकम दें 30 ताकत में, उसका 1 से 2 या 3 खुराकों में उसका बुखार ठीक हो जाएगा। और दूसरी वजह, बड़ी वजह जो बुखार की, गम और परेशानी है। गम की वजह से, टेंशन लेने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, परेशानी की वजह से जो बुखार होते हैं उसमें इग्नेशिया और नेट्रोम्योर का जो सा नंबर है वो पहले नंबर पे आता है। जब तक आप इग्नेशिया या नेट्रोम्योर नहीं देंगे तब तक उसका बुखार नहीं उतरेगा। अगर गम ताज़ा है, हाल ही में वाक़या हुआ है, तो उसके लिए इग्निशिया इस्तेमाल होगी। और अगर गम पुराना है, जो गम के असरात है वो पुराने हैं, 1 माह, 2 माह या 6 माह या साल पुराना है, उसकी वजह से उसका बुखार नहीं उतरा, तो उसमें हम नेट्रोमेर इस्तेमाल करेंगे। नेट्रोमेर से 1 या 2 दिन के अंदर अंदर उसका बुखार नॉर्मल हो जाएगा और उसका गम भी जाता रहेगा। घरों में कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है औरतों, मर्दों को, बच्चों को, क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, मसरूफियत बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस थकावट की वजह से अक्सर लोगों को बुखार हो जाता है, जिस्म में दर्द होता है, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ऐसे बुखारों को आर्निका बहुत जल्द शिफायाब कर देती है। इसमें आर्निका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका बुखार 1 आधे दिन में ही उतर जाएगा। अगर कोई शख्स गुस्से वाला है, या कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो गया, या कहीं पे गुस्सा बहुत ज़्यादा किसी बात पे आ गया है, इतना शदीद आया है कि वो उसका सदमा उसको पहुंचा और उसकी वजह से उसको बुखार हो गया है, तो ऐसे बुखार को, गुस्से की वजह से जो होने वाला बुखार है, उसके कैमोमिला, नक्सोमिका और स्टेफिसाग्रिया, ये तीनों अद्वियात गुस्से की वजह से होने वाली तमाम तकलीफ को दूर करती हैं, और इसमें बुखार भी शामिल है। आप उसको इस्तेमाल कराएं, इन तीनों में से जिसकी भी अलामत मिले आपको, इंशाल्लाह उसका बुखार उतर जाएगा। या तीनों इकट्ठी इस्तेमाल करा दें या अलग-अलग इस्तेमाल करवा दें, ये तीनों दवाइयाँ काफ़ी हैं उसके लिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो नर्सेज़ हैं वो तीमारदारी करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, या घर में कोई शख्स बीमार है, हमारी औरतें तीमारदारी करती हैं, या कोई मर्द उनका तीमारदारी करता है, तो उसकी वजह से कोई चिड़चिड़ापन हो जाता है, या उसकी वजह से, थकावट की वजह से बुखार हो जाता है, मुसलसल फोकस्ड रहने की वजह से बुखार हो जाता है। तो ऐसे बुखार को एसिड नाइट्रिक 30 देने से शिफा मिल जाती है। तो आप इस दवाई को याद रखें, ये आपके बहुत काम आए। अच्छा, एक और अलामत जो बड़ी अजीब व गरीब है कि ज़्यादा आराम करने से बुखार हो जाए, या ज़्यादा सोने की वजह से बुखार हो जाए, तो ऐसे बुखार को कैम्फर ठीक कर देती है। आप ऐसे मर्ज़ में कैम्फर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उसको आपको शिफा होगी, उसकी नींद भी पूरी कम होगी और उसकी आराम करने की आदत भी कम होगी। खौफ की वजह से या दहशत की वजह से, या कोई शख्स डर जाए, किसी भी चीज़ से डर जाए, खौफज़दा हो जाए कोई भी चीज़ देख के, तो उसकी वजह से अगर उसको बुखार चढ़ जाए तो उसकी एक ही दवाई है, एकोनाइट। एकोनाइट दें उसको, उसका खौफ भी जाता रहेगा और बुखार भी ठीक हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है हमारे घरों में कि शादी ब्याह या सालगिरह या कोई ऐसी सरप्राइज खुशी मिल जाए, तो उस खुशी के बर्दाश्त ना करने की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि नींद उड़ जाती है, रात को नींद नहीं आती, या अक्सर ऐसा होता है कि बुखार हो जाता है उस खुशी के सरप्राइज होने की वजह से। तो ऐसे मामलात में खुशी के जितने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे खुशी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो उनके साइड इफेक्ट्स में क्या होता है कि अक्सर नींद उड़ जाती है, बुखार हो जाता है। तो ऐसे बुखार को, या ऐसे नींद के उड़ने को काफिया से ठीक किया जा सकता है। आप काफिया इस्तेमाल करें, उसकी खुशी को नॉर्मल करेगी और उसके साइड इफेक्ट जितने भी हों ठीक हो जाएंगे। क्या या इसहाल के बाद अक्सर बच्चों को या बड़ों को बुखार हो जाता है, ऐसे बुखार को चाइना 30 ठीक करती है, क्योंकि उसमें पानी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उसके अंदर सोजिश होती है, और उस सोजिश को उतारने के लिए बुखार होता है। ऐसे सोजिश को, ऐसे बुखार को ठीक करने के लिए चाइना काम आती है। जिस बुखार में गशी पाई जाती है, मरीज गश खाता है, बार बार गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, यानी कि बेहोशी की कैफियत पैदा हो जाती है,
ایسے بخار کو گلونائن ٹھیک کر دیتی ہے. گلونائن میں غشی بھی پائی جاتی ہے اور بخار بھی پایا جاتا ہے. ایسے مریض کو آپ گلونائن دیں. یہ زیادہ تر کیسز گرمیوں کے موسم میں لو لگنے وغیرہ کی وجہ سے پائے جاتے ہیں ہوتے ہیں. تو آپ ایسے کیسز میں گلونائن استعمال کر سکتے ہیں. بلا خطر 1-2 خوراکوں میں آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے. بدہضمی کی وجہ سے جو بخار ہوتے ہیں وہ پلسٹیلا، نیکسمامکا اور آرسینک البم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ ان میں سے دیکھ لیں، علامت کے حساب سے دیں. انشاءاللہ آپ کو جو بخار ہے آپ کے مریض کا، وہ ان تینوں ادویات میں سے کسی کے بھی ایک میں سے استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا. قبض کی وجہ سے اگر بخار ہوتا ہے کسی مریض کو تو اس کے لیے برائیونیا استعمال کرے، بہت فائدہ دے گی. بخار بھی ٹھیک ہوگا اور قبض بھی ٹھیک ہوگی اس کی. زیادہ جاگنے کی وجہ سے اگر کسی مریض کو بخار ہو جاتا ہے، نائٹ شفٹ وغیرہ کرتے ہیں لوگ جو، یا راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو بخار ہو جاتا ہے، تو اس میں کوکولس استعمال ہوگی. کوکولس کی 2-4 خوراکوں میں مریض آپ کا صحت یاب ہو جائے گا. ورم یا سوزش کی وجہ سے جن لوگوں کو بخار ہوتا ہے اس میں بیلاڈونا استعمال ہوتی ہے. اس میں آرسینک البم، مرکسال اور ہیپر سلفیٹ استعمال ہوتی ہے. آپ ان 4 دوائیوں میں سے کسی ایک کا جس بھی دوائی کا سمٹم ہے آپ اس کو استعمال کروائیں. انشاءاللہ اس کا بخار بھی اتر جائے گا، اس کی سوزش بھی ٹھیک ہو. تو یہ کچھ ادویات تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو بتائیں گے. تو یہ ان کو استعمال کریں جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو مریض ہیں وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی دوائی استعمال نہ کریں. تو اس سے کافی حد تک جو کازیشن ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور مریض کا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.